आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्जक हैं व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश। अपने शरीर में जो 5 मुख्य केंद्र हैं, उन केंद्रों को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए, उन केंद्रों की शक्तियां, ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको 5 मुद्राओं का अभ्यास करना है, जो पंच नमस्कार मुद्रा के माध्यम से आपको सिखाया गया है। थोड़ा सा समझ लें। अरिहंत मुद्रा हमारे नाभि चक्र को एक्टिवेट करती है। नमो अरिहंताणं। अरिहंत मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, मन ही मन 5 बार ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा में दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा है। इससे हमारा हृदय चक्र एक्टिवेट होता है। दोनों हाथों को बाहर की ओर अंजलि निमा बना करके महसूस करें, शुद्ध सिद्ध आत्माओं की शक्तियां हमारे हथेलियों से होते हुए हृदय में प्रवेश कर रही हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। तीसरी मुद्रा जो हमारे कंठ स्थान को, विशुद्धि केंद्र को संचालित करती है, ज्ञान मुद्रा के साथ अपनी हाथों को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। कंधों के पास हथेलियां ऊपर की ओर रहें, हल्का सा मुख ऊपर की ओर हो, कंधों पर खिंचाव हो, सीना आगे की ओर हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा हमारे ज्ञान केंद्र को संचालित करती है। अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर निकालें, जैसे दीवार को हम थोड़ा सा प्रेस कर रहे हों, हाथ पूरे खिंचे हुए महसूस हों, उंगलियां मिली हुई रहें, अंगूठे उंगलियों से मिले हुए रहें, दोनों हाथों के अंगूठों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो। अपनी दृष्टि को थोड़ी सी खोलना, उतना ही खोलना कि हमारी दृष्टि सीधे हमारे अंगूठों के ऊपर जाए, और अपने अंगूठों को अपनी दोनों आंखों से देखने का प्रयास करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम
रत्न मुद्रा, अपने सिर को बैठे बैठे ही जमीन से लगाते हुए दोनों हाथों को सिर जोड़ करके आगे की ओर निकाल कर झुकने का यथासंभव प्रयास करें। आराम के साथ श्वास छोड़ते हुए ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। कि जब हम कोई भी पुण्य कार्य करते हैं तो जहाँ इतने बड़े बड़े पदों पर हमें इतने बड़े बड़े सुखों की प्राप्ति होने की बात बताई जाती है, तो क्या हमें अपने जीवन को जीने के लिए छोटे मोटे सुखों की प्राप्ति हमें अपने धर्म करने से नहीं हो सकती? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा? ये सोचकर के ही हमने कुछ विचार किया कि आज आदमी भटक रहा है, धर्म से हमें सब कुछ मिलता है, तो धर्म से हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेगा, पाप कर्म की निर्जरा भी होगी, पुण्य कर्म का बंध भी होगा, सब कुछ धर्म से होगा। लेकिन वह धर्म जो हमें सब कुछ दे रहा है उसको हमें कैसे करना? बहुत सी क्रियाएं हमारी आदत बन जाती हैं, पूजा है, स्वाध्याय है, दान है, ये सब हमारी आदत में आ जाते हैं, तो इनसे हमें कभी ऐसा लगता नहीं कि हम अपने लिए कुछ विशेष कर रहे हैं। तो अपने लिए विशेष करने की जो सबसे उत्कृष्ट पद्धति जैन आचार्यों ने बताई, वो बताई ध्यान कायोत्सर्ग। जब हम देखते हैं कि ध्यान में कायोत्सर्ग होता है, और कायोत्सर्ग एक ऐसी पद्धति है जिसे सब तीर्थंकरों ने अपनाया, तो उस कायोत्सर्ग को हमने क्यों भुला दिया? उस ध्यान को हमने क्यों भुला दिया? और हम जानते हैं कि 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं और 6 प्रकार के बाह्य तप होते हैं, और बाह्य तपों में भी अंतरंग तप श्रेष्ठ कहलाते हैं, और उन अंतरंग तपों में भी सबसे उत्कृष्ट तप ध्यान कहलाता है। तो ध्यान के माध्यम से हमें जो चीज़ मिल सकती है वो चीज़ हमें और किसी भी माध्यम से नहीं मिल पाती। तो ये ध्यान श्रावकों के लिए भी होता है, साधुओं के लिए भी होता है। ये बात अलग है कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि गृहस्थों को कभी भी ऐसा ध्यान नहीं हो सकता जो ध्यान उन्हें बिल्कुल आत्मा को प्रत्यक्ष दिखा दे, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करा दे। जो शुक्ल ध्यान होता है जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा ध्यान कभी भी श्रावकों को नहीं हो सकता, और वर्तमान में तो मुनि महाराज को भी वह शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। तो धर्म ध्यान हम कर सकते हैं, मुनि महाराज भी धर्म ध्यान करते हैं और श्रावक भी धर्म ध्यान करने का अधिकारी कहा है। धर्म ध्यान भी 2 प्रकार का होता है, एक सविकल्प धर्म ध्यान होता है और एक निर्विकल्प धर्म ध्यान होता है। तो हम दोनों प्रकार के धर्म ध्यान करने के अधिकारी हैं, और हम यहाँ पर कुछ और करने नहीं बैठे हैं, एक तरह से धर्म ध्यान करने बैठे हैं। सुन रहे हो? बुलाया तो था आपको योग के लिए, अरहम योग, लेकिन उसके साथ एक शब्द और दिया है, ध्यान, है ना? तो उसमें ऐसी प्रक्रिया तैयार की है कि आपको उससे सब तरीके के लाभ होते हैं। शारीरिक लाभ भी होंगे, मानसिक भी होंगे, आत्मिक भी होंगे। देखो, जैनाचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एक मानस तैयार हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं, है ना? अभी जब तक ढंग से 6 नहीं बज जाते ना, तब तक थोड़ा सा आप लोग समय का फायदा उठा लो। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैनाचार्यों ने कभी हमारे लिए शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुन रहे हो? और आज सबसे ज़्यादा जरूरत बन गई है, पहला हमारा शरीर बढ़िया होना चाहिए। इसलिए लोग इधर उधर ध्यान के लिए भटकते हैं, इधर उधर योग के नाम पर भटकते हैं। तो हमने देखा कि क्या अपने जैन धर्म में शरीर के लिए कुछ भी नहीं है? क्या हम अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? ऐसा थोड़ी नहीं कि जैन धर्म का मतलब है बस उपवास करके बैठे रहो, मुंह लटकाए बैठे रहो, कि उदासीन से बैठे रहो,
कि ये व्रत कर लो कि वो व्रत कर लो कि उठा नहीं जा रहा कि बैठा नहीं जा रहा है, इसी का नाम जैन धर्म है क्या है? तो लोगों के अंदर ये जो थिंकिंग पैदा होने लगी, इस थिंकिंग को डाइवर्ट करने के लिए हमने सोचा देखो ये गलत चीज़ है। जैन धर्म बहुत विशेष धर्म है। अगर हम उस आत्मा तक पहुंचने के लिए सही ढंग से अपनी प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं तो ना हम उस आत्मा के लिए कुछ कर पाएंगे, ना हम शरीर के लिए कुछ कर पाएंगे। एक बार हमने सोचा कि क्या कहीं जिनागम में ये नहीं लिखा है कि भगवान हमें प्रसन्न करो? क्या समझ में आ रहा है? हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है। Everyone wants to be cheerful. हर कोई व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न रहना चाहता है। अब वो प्रसन्नता कैसे मिलेगी? जब हमारा शरीर अच्छा हो, मन हमारे लिए किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करता हो, सब हमारी अनुकूलताएं हों, और हम सुनते ही हैं पुण्य करने से हमें सब प्रकार की अनुकूलताएं मिलती हैं, हम प्रसन्न होंगे ही। तो एक जगह हम रोजाना एक पाठ पढ़ते हैं 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति में, और वो स्तुति गढ़धर परमेष्टि से चली आ रही है। उस स्थिति में लिखा है 24 तिथियरा में पसीयंतु। क्या लिखा है? तिथियरा में, तिथियरा माने तीर्थंकर, में माने मुझे, पसीयंतु माने प्रसन्न करें। समझ में आ रहा है? भगवान से प्रार्थना की गई है। क्या की गई है? तीर्थंकर भगवान हमें प्रसन्न करें। अब मुंह लटकाए बैठने की जरूरत क्या है? तो जब बड़े बड़े गढ़धर परमेष्ठी, बड़े बड़े आचार्य तीर्थंकर भगवान से प्रसन्नता मांग रहे हैं तो आपको भी प्रसन्न ही होना है। और अपने भगवान भी कभी रोए मुंह वाले तो ऐसे बैठे नहीं होते है? अपने भगवान का जो फेस बनता है, मुख बनता है, वो कैसा बनता है? बढ़िया बनता है ना। भगवान को देख करके आपको रोना आता है कि प्रसन्नता आती है? प्रसन्नता। तो ये अपना धर्म है। हमारा मुख हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। अपना मुख पर हमेशा जो है वो एक खुशी झलकनी चाहिए कि हाँ हम धर्म कर रहे हैं तो हम प्रसन्न भी हैं। ऐसा नहीं है धर्म कर रहे हैं तो रो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो अपने लिए ये चीजें दी गई हैं। इन सूत्रों को हमें थोड़ा सा ढूंढना है। तो उन्हीं चीजों को ढूंढ करके एक ये चीज जो है आपके सामने है कि हम अपने आप को कैसे प्रसन्न रखें। तीर्थंकर भगवान प्रसन्न हैं, हमको प्रसन्न करने के लिए आचार्यों ने प्रार्थना की है, और हम भी जो है भगवान से प्रसन्नता ही मांगे। प्रसन्नता में सब आ जाता है। मुख पे प्रसन्नता तब आएगी जब मन प्रसन्न होगा, और मन में प्रसन्नता तब आएगी जब हमारे अच्छे कर्म भीतर से उदय को प्राप्त हो रहे होंगे, पुण्य कर्मों का उदय होगा। तो ये सब चीजें हमें बता रही हैं कि जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, तीर्थंकरों को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारी आत्मा में अच्छे कर्म का उदय भी होता है। उससे हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारा शरीर भी प्रसन्न होता है, मुख अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। मुख कब प्रसन्न होता है? जब अपना हृदय प्रसन्न हो, किसी भी प्रकार की चिंता ना हो, तनाव ना हो, है ना। जब कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर हार्ट, कि जो हमारा चेहरा है वो हमारे हृदय को बताने वाला होता है। तो जब हमारा हृदय प्रसन्न है, अगर हमारे हृदय में भगवान है तो हमारे हृदय में तो प्रसन्नता होनी चाहिए, और जब प्रसन्नता है तो चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ज़्यादातर लोग धर्म करते हुए ऐसे थके थके से मिलते हैं कि उनके चेहरे की प्रसन्नता ही कहीं दिखाई नहीं देती। समझ में आ रहा है? तो धर्म हमें कभी भी रुग्ण होना नहीं सिखाता, कभी भी हमें परेशान होना नहीं सिखाता। धर्म हमें ऐसा कहता है अपनी शक्ति के अनुसार तप करो, अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान करो, और उस ध्यान के माध्यम से जो है अपने अंदर प्रसन्नता लाओ। ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने मन को बिल्कुल निश्चिंत रख सकते हैं। हम जाप करने बैठते हैं, हर कोई व्यक्ति जाप की मालाएं ले लेता है, और जाप करते करते खुद को परेशान भी कर लेता है कि जब जाप करने बैठता है तो जाप तो होती रहती है, वही कबीरा वाली बात कि कर में माला फेरे मन फेरे जगमाई, सुबह चलता रहता है। तो ये स्थितियां जब सामने आती हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो है आपके लिए एक तरीका बताया जाएगा कि आप जाप भी अच्छे ढंग से करेंगे तो जाप भी ध्यान से पहले की जाने वाली एक प्रक्रिया है।
उसके लिए भी हमें अपने मन को तैयार करना होता है, और मन तैयार करने से पहले हमें अपनी इंद्रियां, शरीर, जो हमारे प्राण हैं, उनको भी सही ढंग से संचालित करना होता है ना। जब हमारी इंद्रिय प्राण सही काम नहीं करेंगे, श्वासोच्छ्वास हमारी सही काम नहीं करेगी, तो हमारी जो है मन की स्थिति भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि मन की स्थिति बहुत कुछ हमारी श्वास पर डिपेंड करती है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, जब आपका मन खराब होगा, मन डिस्टर्ब होगा, आपकी श्वासों की जो गति है वो बिगड़ जाती है, और जब आपका मन बिल्कुल सही काम कर रहा होगा तो आपकी श्वासें बिल्कुल सही चलेंगी। आपको अपनी श्वास का अनुभव होगा कि ये मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। और जब आपके लिए भीतर से डिस्टर्बेंस होगा, आपकी श्वास ही गायब हो जाएगी, आप ढूंढोगे उसको कहाँ है तो मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो हम आपको अभी ध्यान में वो श्वास भी ढूंढवाएंगे, कहीं खो गई हो तो है ना, और अगर खो जाएगी तो उसको मिलवाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम शुरू करते हैं कुछ ध्यान की इस प्रक्रिया के माध्यम से। उससे पहले हम जो है पंच परमेष्ठी के माध्यम से अपने शरीर में एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वह एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें पांच परमेष्ठी की जो ऊर्जा है वो हम कैसे प्राप्त करें। तो देखो, हर चीज़ को प्राप्त करने की एक कोई ना कोई जो है, जैसे बहुत सारी वेव्स होती हैं यूनिवर्स के अंदर, आप अपने घर के ऊपर एक एंटीना लगाते हो, उससे आपके लिए नीचे टीवी में सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। क्या कैच करते हो उससे? आप कुछ दिखाई देता है? वैसे एंटीना लगा रहता है। नहीं भी दिखाई देता है तो एंटीना कुछ तो कैच कर रहा होता है। क्या कैच करता है? कुछ सिग्नल, कुछ वेव्स होती हैं, जो वेव्स कन्वर्ट होकर के जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में और फिर बाद में मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के वो टीवी में हमें जो है चित्र के रूप में दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें क्या है, माने एक एंटीना की ज़रूरत हमें पड़ती है। हाँ, उसके बिना हमारी टीवी जो है अगर रखी भी रहेगी तो डिब्बा बनी रहेगी, वो चलेगी नहीं। होता है कि नहीं होता? हाँ, ऐसे ही आपके शरीर में पंच परमेष्ठी की ऊर्जा आएगी, पंच परमेष्ठी की भावनाएं, पंच परमेष्ठी की शक्तियां आएंगी। कब? कुछ एंटीना के रूप में आप मुद्राएं बनाएंगे, तब जो है वो ऊर्जा आपको मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो जो एंटीना का मतलब क्या हो गया, आपका एंटीना क्या बनाना है? जो हम 5 मुद्राएं बताएंगे वो आपके लिए 5 एंटीना होंगे, और उससे आप पंच परमेष्ठी की ऊर्जा ग्रहण करेंगे। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, बिल्कुल आनंद के साथ अपने स्थान पर हिलते हुए, तालियां बजाते हुए, प्रसन्नता के साथ। अपनी प्रसन्नता कोई नहीं देख रहा हो, सिर्फ हम देख रहे हैं। और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे इस भाव के साथ, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में। आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्चक थे व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश।